Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about competency based evaluation. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को. उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 7 डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे पैडागोजी एंड एंड्रागोजी पार्ट. उस पैडागोजी और एंड्रागोजी में हम बात करेंगे आज कंपिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन की. अभी कंपिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या है? देखिए, जब से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए और अभी जो सिनेरियो है आपका असेसमेंट का वो चेंज हुआ है. यूनिट 7 आपके असेसमेंट पे बेस्ड है. ठीक है, किस किस टाइप की असेसमेंट होती है, किस तरीके से असेसमेंट होती है, इवैल्यूएशन क्या है, टेक्निक्स क्या है, जिसके कुछ वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स जैसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, असेसमेंट टाइप्स, मीनिंग ऑफ असेसमेंट, व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज मेजरमेंट, ये सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, तो अब और डिस्कस करते हुए आगे जाते हुए डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन. कॉम्पिटेंसी मींस दैट मींस यू आर कॉम्पिटेंट, कितने आप कॉम्पिटेंट हैं, योग्यता, उसकी बात करेंगे. द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली, क्या आपकी एबिलिटी है, कितने सक्सेसफुल तरीके से एफिशिएंटली आप काम को करते हैं, दैट्स योर कॉम्पिटेंसी. अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, इस कॉम्पिटेंसी के बेस्ड कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक्स ली गई जिसमें हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ओवरऑल तरीके से जज करेंगे. बहुत सारे डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो चेंज किए गए और सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ रहे हैं उस पर फोकस ना करके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी काम किया गया. तो दैट्स योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन. अब देखिए इसकी बुकिश लैंग्वेज समझिए. CBE इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, जिसमें टीचर्स क्या करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं जिसके बेस पे उन्हें जज किया जा रहा है, एंड एस्टैब्लिशिंग कंक्लूजन, और उसके एविडेंस के बेस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ऑन द करेक्टर एंड स्कोप ऑफ द लर्नर्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. दीज एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरीके से आपकी असर्शंस और रीजन का क्वेश्चन बन जाता है जब आपको डेफिनेशंस गिवन होती हैं और उसी बेस पे आप असर्शन और रीजन करेंगे. ठीक है, CBE क्या है, आपकी प्रोफेशनल एक तरीके का स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं, उसमें हम जो एविडेंस के बेस पे जजमेंट लेते हैं तो वो कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होती है. एक प्रोसेस है जिसमें एविडेंस निकाले और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए. ठीक है, अब जिसमें आपकी जज होंगी कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, आपकी स्किल्स किस तरीके की हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आप जज कर रहे हैं. अब पहले क्या होता था कि कंटेंट बेस्ड नॉलेज थी, कितना चैप्टर आता है, कितना काम किया, उसको नोट डाउन कर दिया, मार्क कर दिया, आंसर कर दिया और आपको एक जजमेंट मिल गई कि आप पास हैं या फेल हैं. अब जो आपकी इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं उसमें सब कुछ इन्वॉल्व किया जाएगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फैक्चुअल नॉलेज, दैट मीन्स आपकी कंटेंट नॉलेज, आपकी रीजनिंग एबिलिटीज को जज किया जाएगा. प्रोफेशनल एथिक्स कितना है आप में, ठीक है, प्रोफेशनली बिहेव करना आता है कि नहीं आता आपको. सोशल एंगेजमेंट, क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस, आपका क्रॉस कल्चरल मतलब कल्चरल वैल्यूज कितनी है, कैसे आप बात करते हैं अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, आपके कल्चरल वैल्यूज पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस कल्चर को आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. सोशल अवेयरनेस, सोशल एंगेजमेंट, कितने सोशल हैं आप, तो सब कुछ की एलिमेंट्स मैंने इंक्लूड किए, उन सबको इंक्लूड किया जाता है. तो CBE क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, जिसमें आप कलेक्ट करेंगे कुछ एविडेंस, उन एविडेंस के बेस्ड पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जिससे कि आप अपने लर्नर की, हमारे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को जज कर पाएं और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बेस पे जज होती है. फिर आपने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करेंगे. तो आपके जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉलेज चाहिए, उनका सिलेबस का पार्ट है, तो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए और इसका PDF में मैं शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है, अब मैं वीडियो लेक्चर प्लस PDF दोनों पे काम कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जो वीडियोस हैं वो देखते भी हैं, अच्छी भी लग रही है, बट लाइक प्रेस नहीं करते. तो टीचर से तो आपने पूरा 100% ले रखा है, मोर देन 100%, कि आपको हर तरीके से मैं एक सपोर्ट दे रही हूँ. जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए, जितना मुझसे हो सकता है मैं हर चीज़ अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रही हूँ. स्टिल आप ना लाइक करते हैं, ना वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, तो वो कई बार एक मोटिवेशन की कमी रह जाती है. इसलिए आई रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. ओके, शेयर कीजिए वीडियोस को. असेसमेंट्स आर ऑन एक्चुअल स्किल्स एंड नॉलेज. अब ये 3 टाइप की आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन होगी. फर्स्ट वी हैव क्राइटेरिया बेस्ड, जिसमें मैंने आपको क्राइटेरिया और नॉर्म्स सिखाए थे. क्राइटेरिया दैट मीन्स क्राइटेरिया,
नाम से समझिए क्राइटेरिया बेस्ड, कि आपने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए, वैसे 60% 70%, तो आपने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया आपने। देन वी हैव एविडेंस बेस्ड, आप एविडेंस कैसे निकालेंगे, आप इनफॉर्मल हो सकता है आपका, फॉर्मल तरीके से आप जज कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, असाइनमेंट्स के बेस पे, रिटन असेसमेंट के बेस पे, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी दैट मीन्स लर्नर और असेसर जो जज कर रहा है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट रहता है। कई बार हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो लर्नर से कुछ आंसर मिलेंगे, उसी को आप इंटरव्यू कहेंगे ना, कि आप कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं और आपका जो लर्नर है आपको आंसर कर रहा है, तो दैट मीन्स लर्नर की इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेटरी। तो 3 टाइप हैं, क्राइटेरिया बेस्ड, एविडेंस बेस्ड एंड पार्टिसिपेटरी, ठीक है, क्राइटेरिया बेस्ड, एविडेंस बेस्ड एंड पार्टिसिपेटरी। Now we have how it is different from the traditional aspect. ट्रेडिशनल से कैसे अलग है, ये पहले का है जब हम लोगों ने स्टडी की थी, ये अब का है जो आज के हमारे बच्चे स्टडी ले रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, पहले होता था कि सिर्फ बिहेवियर जज करते थे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप स्टूडेंट का बिहेवियर जज कर पाते थे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है। पहले था कंटेंट बेस्ड, चैप्टर खत्म हो रहा है, कंटेंट नॉलेज पे काम कर रहे हैं, कितना सब्जेक्ट आपको आता है, कितनी आपने साइंस, कई बार आपको अब याद करो, अगर साइंस की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी तो हम रट लेते थे, ठीक है। और मैं अपनी बात करूँ तो हम तो रट लेते थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमने एक रूट लर्निंग की तरफ गए, रट्टा लगा दिया, एग्जाम में लिख दिया और खत्म। तो अब क्या है कि अब ऑप्शन ही नहीं है रटने का, बच्चे से हर तरीके से इस तरीके का इवैल्यूएशन होता है कि उसे अगर कंसेप्ट नॉलेज होगी, कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी, तभी वो आंसर दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। तो ये आउटकम बेस्ड है। ओपन बुक एग्जामिनेशन इज द एग्जाम्पल, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या करते हैं टीचर्स, क्या करते हैं, बुक दे देते हैं स्टूडेंट को, चैप्टर खुला हुआ है, उसमें चैप्टर रीड करते हैं बच्चे, एंड ऑफ द चैप्टर कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, उसमें से वो खुद आंसर ढूंढेंगे। खुद ढूंढना और टीचर का बोर्ड पर लिखना, दोनों में एक डिफरेंस है। ऐसे ही मैं पीडीएफ बना दी और आपका खुद से 2 लाइनें लिखना, दोनों में डिफरेंस है। पीडीएफ में आपसे शेयर कर रही हूँ रेगुलर, लेकिन जिस दिन आपने खुद अपने हाथ को यूज करके वहां पे लिखना शुरू किया ना, कि ये आपको पता लग गया, वो आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट रहेगा। आपकी हेल्प के लिए है पीडीएफ्स, लेकिन अपने नोट्स भी बनाइए या अपने कीवर्ड्स लिखिए, नोट्स नहीं तो कीवर्ड्स लिखिए। नोट्स के लिए मैम है, आपको पीडीएफ दे रही हूँ मैं, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अपने लिए खुद की मेमोरी में डालने के लिए वीडियो लेक्चर सुनिए, बार बार रिवीजन कीजिए, सुन लीजिए, नहीं देख सकते तो सुनते रहिए, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। दैट इज योर आउटकम बेस्ड, वो आपकी आउटकम निकलेगी। और ये कैसा था, कंटेंट बेस्ड। देन इसमें था आपका मीटिंग रिक्वायरमेंट, हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को फुल करना होता था, फिल कि क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। इसमें हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और इन प्रैक्टिस भी लेकर आते हैं, रियल लाइफ से बहुत कनेक्टेड है ये, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं टीचर और बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं आपको। ईच स्टूडेंट्स गेट द इंस्ट्रक्शंस, जो भी हर स्टूडेंट होगा, हर कोई इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे क्या है, ऑल द स्टूडेंट रिसीव द सेम आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन। जब हम लोग स्टडी ले रहे थे तो सबके लिए एक जैसी इन्फॉर्मेशन थी। अब क्या है, क्लास में टीचर वही है, स्टूडेंट वही है, लेकिन अगर इंडिविजुअल एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी कंसिडर, ठीक है। अभी बच्चे भले ही वो 30-40 हैं, लेकिन फिर भी हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जा रहा है इंडिविजुअल तरीके से, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट्स गेट द इंस्ट्रक्शन नीडेड, जो भी उसे रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी। तो दैट्स योर प्रेजेंट एरा competency based and the traditional aspect। मैंने आपको लास्ट क्लास करिकुलम में आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन किया था, ये वही है कि अब आपकी जो आउटकम है वो आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को आप लेंगे और एक आउटकम निकल कर आएगी। और यहाँ पे कॉम्पिटेंसी, ताकि आप कोई भी नॉलेज जो है वो आपकी स्किल्स को बताए कि आप कितने सक्सेसफुल हैं और कितने एफिशिएंट हैं। वो कैसे आप करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, आपकी फैक्चुअल नॉलेज से, आपकी रीजनिंग से, आपके सोशल एंगेजमेंट से, प्रोफेशनल एथिक्स से, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, फीडबैक के जरिए। इनफॉर्मली आपने फीडबैक ले लिया, फॉर्मल तरीके से, फॉर्मेटिव्स होते हैं, समेटिव्स होते हैं, तो आपको एक फीडबैक मिल गया और आपके पास एक एविडेंस आ गया। कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग आप करते हैं, सैंपल ऑफ वर्क फॉर असेसमेंट, आपने एक सैंपल बना रखे हैं, क्वेश्चन बना रखे हैं। फॉलो लर्निंग पीरियड और शेड्यूल, आप लर्निंग पीरियड को फॉलो करते हैं, टीचर को सब पता रहता है कि क्या क्या काम है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप पर्सनली। अब देखिए ये जो आपके स्टेप्स हैं, ये हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन,
ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है तो सेल्फ अवेयरनेस आती है लर्नर में। देन वी हैव सेल्फ मैनेजमेंट, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट बन चुका है कि कैसी एजुकेशन देनी है हमने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। सेल्फ मैनेजमेंट, आपको पता है हाउ टू मैनेज योर थिंग्स। देन रिलेशनशिप स्किल, आपको पता है कि आप पीयर ग्रुप्स के साथ, टीचर के साथ कैसे बात करेंगे, हाउ टू टॉक विद योर पेरेंट्स, तो रिलेशनशिप स्किल्स पे काम होता है। सोशल अवेयरनेस आती है बच्चों में कि सोशली फेस्टिवल्स उन्हें बताए जाते हैं, कल्चरल वैल्यूज दी जा रही है, तो दीज आर दी सोशल अवेयरनेस पार्ट। देन रिस्पॉन्सिबल एंड डिसीजन मेकिंग, दैट यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, देखिए आप इतने कैपेबल हैं कि यू कैन टेक योर डिसीजन। तो कैसे आपने किया, सेल्फ अवेयरनेस आई, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ और डिसीजंस। अब ये था आपका कॉम्पिटेंसी, क्या है मीनिंग कि आप कितनी स्मूथ हैं, कितनी एफिशिएंट हैं आप, वो आपने बहुत एस्पेक्ट से बता दिया कि प्रोफेशनली, कम्युनिकेशन, सोशल, क्रॉस कल्चरल और एस्पेक्ट्स। 3 टाइप के हैं। क्राइटेरिया बेस्ड वेयर स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए 60%, 70%। एविडेंस बेस्ड, कैसे भी आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिटन, ऑरल, ठीक है। पार्टिसिपेटिव लर्नर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। देन हमने किया कि डिफरेंस क्या है कॉम्पिटेंसी और ट्रेडिशनल का, और कैसे कैसे आप असेसमेंट करेंगे, फीडबैक ले सकते हैं आप, कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दीज आर दी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग और इवैल्यूएशन। अब स्टेप्स, अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन में एजुकेशन का जो पार्ट है उसके स्टेप्स, कि आप सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, रिलेशनशिप स्किल्स, सोशल अवेयरनेस एंड देन लास्ट इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये लेक्चर। आपको रेगुलर अब लेक्चर मिल रहे हैं, और ईज लर्निंग चैनल पे अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।